भाई साहब, देखिए, पहले एक बात क्लियर कर दूंगा। बहुत क्लीशेड लग सकता है, लेकिन जो बात है वो है, रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में हराना और आर्सेनल को प्रीमियर लीग का टाइटल जितवाना दोनों नामुमकिन है। भाई साहब, आप अगर एक आर्सेनल फैन हैं तो मैं एम्पैथाइज करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। बहुत ही अच्छा गेम था। पहले बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल के बारे में, उसके बाद वाले टीम के एनालिसिस पे आएंगे। मैच बहुत अच्छा था, इवन स्टीवन था तब तक जब तक रेड कार्ड नहीं मिला था ट्रोसार्ड को। और पहला वाला जो आप येलो कार्ड देखे, दैट वाज अ लाइट वन, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जब आप येलो कार्ड में हैं और आप आर्सेनल जैसी टीम के साथ खेल रहे हैं, जब आपको पता है कि आप गोल खा चुके हैं, हालांड के पास एक गोल मार चुके हैं, तब आपको ऐसा टैकल करना बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर एक 50-50 हेडर जीतने के लिए कोई दरकार नहीं था। दैट वाज अ फेयर एंड स्क्वायर येलो कार्ड और डबल येलो दिखा के रेड कार्ड। तो जैसे होता है ना, स्टार्स अलाइन होते हैं, जैसे प्रीमियर लीग में सिटी के लिए कैसे तैसे आ जाएंगे, दिसंबर के बाद एक गियर डाल देंगे, 5th 6th 7th 8th 9th 10th गियर में खेलेंगे और कैसे ना कैसे करके रिजल्ट स्क्वीज कर ही लेंगे। वैसे ही उनके साथ हुआ और 98 मिनट, 8 मिनट का एडेड टाइम, जैसे मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जब तक वो गोल ना करेंगे किसी ना किसी बहाने और 2 मिनट और 3 मिनट और 1 मिनट ऐड कर ही दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं मैच को लेके। अर्लिंग हलांड 100th गोल फॉर सिटी, माइलस्टोन अचीव्ड। अब बंदे को लेकर मेरे को पता नहीं चलता, लेकिन जैसे लास्ट साल हम लोग बोले थे बड़े मैच में ही घोस्ट, बहुत सारे बड़े मैच में रियली ही घोस्ट, आज भी वो गोल के अलावा बाकी कुछ कर नहीं पाया। सेविनियो का आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट हिरोना में ही हम लोग देखे थे, बार्सिलोना उसको लेने भी वाली थी, लेकिन जैसे पैक्ट रहता है, सिटी की टीम से आया था लोन पे हिरोना में, जो भी सिटी का टीम है वहीं से डायरेक्ट उन लोगों ने खरीद लिया। बेहतरीन इम्पैक्ट, इतने सारे विंगर्स है, जैक ग्रिलिश, जेरेमी डोकू, बर्नार्डो सिल्वा भी खेल लेता है राइट विंग के ऊपर, फिर सेविनियो भी खेल लेता है, तो ऑप्शंस गलोर। ठीक है, उसके ऊपर आप 10 मैन के साथ, ओपोनेंट के 10 मैन के साथ खेल रहे हैं, तो जीतना तो उनको चाहिए था। यहीं पे मैं कुडोज दूंगा आर्सेनल को, नहीं 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 नहीं, आर्सेनल को नहीं, डेविड राय को। सिंगल हैंडेडली बंदा बचा रहा है, लास्ट वाले मैच में भी बचाया था आप लोगों को अटलांटा के साथ, एक ही पेनल्टी में 2 बार उसको बचाया। पेनल्टी फर्स्ट वाला सेव किया, फिर रिबाउंड में भी सेव किया, राइट। और यही चीज़ ना दिखाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, हालांकि कैसे करते हैं मेरे को पता नहीं, क्योंकि ना तो लीग जीतते हैं ना तो रेगुलर चैंपियंस लीग में खेलते हैं, फिर भी पैसा आ जाता है, एफएफपी का कुछ है नहीं प्रीमियर लीग में, तो प्लेयर साइन करते रहते हैं। और डेविड राय को साइन करके रैम्सडेल को बेच के दे हैव डन अ वेरी गुड थिंग। हालांकि रैम्सडेल भी बहुत बढ़िया कीपर है, लेकिन डेविड राय इज़ द मैन ऑफ द आवर। जैसे वो सिंगल हैंडली आर्सेनल को बचा रहा है, काबिल तारीफ है। और अगर आप आर्सेनल के फ़ैन हो तो आप बोल नहीं सकते कि मार्टिन ओडेगार्ड तो नहीं था। भाई, हर क्लब में ना इम्पोर्टेंट प्लेयर्स आउट हैं, ठीक है। हम लोग ने 8 प्लेयर्स को बेंच में बैठा के रखा है, फर्स्ट टीम प्लेयर्स बार्सिलोना। मोनाको के साथ हम लोग भी 10 मैन हो गए थे, ठीक है, 10 मिनट में हो गए, तो वो अलग बात है। लेकिन फुटबॉल अच्छा खेला। एक गुरु के सामने उसका शिष्य का आज अग्नि परीक्षा था। खेला तो अच्छा, फ्रस्ट्रेट तो कर दिया था सिटी को और विन भी नहीं निकालने दिया। हालांकि जैसे तैसे करके भीम यूपीआई, फ़ोन पे, क्रेड पे, यहाँ वहाँ से आके 8 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेके उन्होंने लेवल तो कर ही लिया। अब दोनों ही टीम अच्छे हैं, अब देखना पड़ेगा कि किसमें वो मेटल है कि इन द लॉन्ग रन आगे जाए, ठीक है। अब सिटी नंबर 1 है टेबल पे, और सिटी अगर नंबर 1 पे चली जाती है तो उसको वहाँ से हटाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखना पड़ेगा, आर्सेनल, एस्टन विला, फिर लिवरपूल और चेल्सी भी धीरे धीरे आ रही है, कैसा कंपटीशन देता है सिटी को और कहाँ तक ये लीग जाता है।
तो इट वॉज अ गुड मैच फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे को तो मज़ा आया. लास्ट मिनट गोल, रेड कार्ड, अर्लिंग हालैंड का 100th गोल, यू कांट आस्क फॉर मोर, राइट. 2-2 का स्कोर लाइन. तो एज अ न्यूट्रल इट्स ग्रेट. बट अगर आप सिटी हो तो यू विल बी निराश, क्योंकि सिटी के होम पे मैच था. अगर आप आर्सेनल हो तो एक और निराशा आपको झेलना पड़ेगा. अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड लेके. मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. क्रिस्टल पैलेस जो मेरे ख्याल पे 16 पोजीशन पे है, उसके साथ हर साल का ये है कि ये लोग अटक जाते हैं. अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस हैं, ठीक है. अब उन लोगों के साथ भी मैं ये लेके डिस्कशन करते रहता हूँ. और मेरा जो टेक है ना, मैं कभी नहीं बोलता कि ये कोच आउट जब तक वो अल्टीमेट लेवल तक आपको निराश ना करे. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में एरिक टेन हैग को साइनिंग्स मिला है. एरिक टेन हैग खुद का एक डच नेशनल टीम बना रहा है. या तो अयाक्स में खेला है, उसके साथ उन लोगों को लेके आ रहा है. हालांकि फ्रैंकी को अभी तक लेके नहीं आ पाया, बट आई विश कि नेक्स्ट साल आप फ्रैंकी को भी ले लो. लेकिन आप ले तो सबको लिए. आप एक कुक हो, आपके पास सब कुछ सामान है. खाना क्या बना रहे हो भाई? हर दिन खिचड़ी दे रहे हो, हर दिन खिचड़ी दे रहे हो. जो बंदा गोल स्कोर कर रहा है, जो बंदा इतना दिन से कुछ नहीं किया, जो आपके एकेडमी का प्रोडक्ट है, मार्कस रैशफोर्ड, टैक्टिकल डिसीजन के लिए आप उसी को बेंच कर दोगे स्टार्टिंग 11 से? कहाँ से भाई? आपको पॉइंट्स चाहिए. आपके पास ये कॉम्प्लेसेंसी का जगह नहीं है कि आप टॉप 4 में हो. बहुत सारा डिफरेंस है. ठीक है, रैशफोर्ड को बिठा दिए, क्रिस्टल पैलेस ये क्या कर लेगा? नहीं, आपको आपका बेस्ट 11 उतारना है और आपको एक आइडेंटिटी के साथ खेलना है. आप आंजोनाना को लाए ये बोल के कि बॉल प्लेइंग गोलकीपर है. बॉल प्लेइंग गोलकीपर के सामने आपको डिफेंस और बैक भी, मिडफील्ड भी वैसा देना पड़ेगा जो प्रेस रेजिस्ट करेगा, जो बॉल लेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो बॉल को सर्क्यूलेट करेगा. मैं तो अभी भी शॉट्स पर मिनट, शॉट्स ऑन द ओपोनेंट हाफ, हाई टर्न अराउंड ऑन द पिच, ये सब में आया ही नहीं. आपको बॉल प्रोग्रेशन तो करना पड़ेगा. एक जगह था वेयर आई हैव सीन लिसांड्रो मार्टिनेज को आंद्रे ओनाना ने बॉल पास किया, डिलीट ने पास किया. ही टुक एग्जैक्टली 40-50 सेकेंड्स पूरा पिच को स्टॉल कर दिया था. लेफ्ट में ऑप्शन है, राइट में ऑप्शन है, सामने ऑप्शन है, कोई नहीं है तो टेन हैग को दे दे बॉल. लेकिन नहीं, 40 सेकेंड या 50 सेकेंड वेस्ट करने के बाद वो पास देता है ओनाना को. फिर प्रेशर में आता है ओनाना, फिर वो मिस पास करेगा, गाली देंगे ओनाना को. या तो आप कोच हो तो बिल्डअप ठीक से करो, या तो अगर आपको पता नहीं हो रहा है कि सेंट्रल से बिल्डअप हो सकता है तो हर बॉल लॉन्ग खेलो, जो टैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है. तो आप लेफ्ट बैक, राइट बैक, इनसे भी करो ना बिल्डअप. ऐसा अगर चलता रहा और अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहा जहाँ चेल्सी भी अभी मैन्यू के आगे है और हर वो बड़े पायदान वाला क्लब जहाँ जिसको टॉप 6 में होना चाहिए वो जगह बना रहा है या तो कोशिश कर रहा है. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ फॉलिंग बैक. उन लोगों को साइनिंग्स भी जो मांगा कोच ने सब कुछ ला के दिया गया, फिर भी टैक्टिक्स जम नहीं रहा है. ये अयाक्स नहीं है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है. इन लोगों का एक हेरिटेज है. तो जल्द से जल्द कुछ तो करना पड़ेगा. मुझे लगता है आपको एक अच्छा टैक्टिकल माइंड, एस्ट्यूट माइंड लाना पड़ेगा. जैसे था, कोचेस सारे चले गए, अभी बात करके कोई फ़ायदा है नहीं. लेकिन टैक्टिकल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बॉल प्रोग्रेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और सिर्फ काउंटर पे नहीं खेलना है. आपको थ्रू आउट 90 मिनट अगर आप डोमिनेट भी नहीं कर रहे हैं लेकिन इन द मिक्स रहना पड़ेगा. चलिए इसी के साथ बात कर लेंगे चेल्सी के बारे में. चेल्सी वेस्ट हैम के साथ 3-0 दे हैव वॉन. निकोलस जैक्सन तो मतलब लगता है कि उसमें शायद रोनाल्डो का भूत चढ़ गया है. बहुत ही बेहतरीन खेल रहा है. और देखिए टीम तो है ही, 60-70 हज़ार प्लेयर है उनके पास. कोच को भतेरे ऑप्शन दे के रखे हैं. लेकिन ये वाला कोच मुझे अभी तक लग रहा है कि ऑलमोस्ट नियर है अपना फाइनल 11 चूज़ करने में, एंड ही इज़ डूइंग दैट. ठीक है, गोल्स भी अच्छे खासे मार रहे हैं. अभी शायद से टॉप 5
5th पोजीशन में आ भी गए, 5th या 6th उसमें आ भी गए हैं, एंड द फ्यूचर लुक्स गुड। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल कुछ मत सोचना चेल्सी फैन अगर आप हो तो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फाइनली यू आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये रहा प्रीमियर लीग का ब्रेकडाउन, और अगर आपको और भी किसी टीम के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बताइए, वीडियो को एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो पे।